मेरा नाम सोहन है। मैं असम के एक शहर में नौकरी करता हूँ। ये घटना मेरे साथ आज से 11 साल पहले हुई थी। मतलब जब मैं 5वीं कक्षा में था तब हुई थी। उस वक्त जनवरी का महीना था। उस वजह से ठंड भी काफी ज्यादा थी। उस वक्त मैं असम के ही एक गांव में रहता था और गांव के ही एक स्कूल में पढ़ता था। हमारा स्कूल 11 से 5 बजे तक रहता था। ऐसे ही एक दिन मैं स्कूल गया था। उस वक्त दोपहर के 3:30 हो रहे थे। उस वजह से 10 मिनट की पानी पीने की हमें छुट्टी थी। पानी पीकर आने के बाद हम सब लोग अपनी अपनी कक्षा में बैठ गए। हमारी कक्षा में लड़के और लड़कियां मिलाकर 40 बच्चे थे। थोड़ी ही देर में हमारे सर आए और सर हमें बोले, अरे सब बच्चे सुनो, 2 दिन बाद हमारे गांव से 50 किलोमीटर की दूरी पर हमने एक जंगल में अपनी कक्षा का कैंप रखा है, जिसमें तुम्हारा थोड़ा बाहरी दुनिया का अभ्यास होगा। कैंप 3 दिनों का रहने वाला है, तो सब लोग अपने अपने घर वालों को बताकर 2 दिन बाद तैयार हो जाना, ठीक है? तो हम सब ने सर को जोर से एक आवाज में ठीक है बोला। हमारी कक्षा के सारे बच्चों ने ये बात अपने घर बता दी। तो स्कूल का कैंप होने की वजह से और कैंप ज्यादा दूरी पर ना होने की वजह से सबके पेरेंट्स तैयार हो गए। 2 दिन बाद एक बस में सुबह 11 बजे हम सब लोग कैंप के लिए निकल गए। मैं, नंदकिशोर और प्रभात, हम तीनों एक ही सीट पर बैठे थे और मस्ती किए जा रहे थे। हम सारे बच्चों को सफर का बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। उस वजह से बस में बहुत ज्यादा मौज मस्ती हो रही थी। स्कूल में हम हमारे सर से वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होने की वजह से बहुत डरते थे, लेकिन आज वही सर हमारे साथ मिलकर बहुत ज्यादा मौज मस्ती कर रहे थे, तो हम सब बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी ही देर में हमारी बस उस जंगल के पास पहुंची। मैंने जब घड़ी में देखा तो दोपहर के 12:40 हो रहे थे। फिर हम सारे बच्चे बस से उतर गए और थोड़ा फ्रेश होने लगे। मैंने जब जंगल देखा तो जंगल काफी घना था और काफी खूबसूरत भी दिख रहा था। उस जंगल के पेड़ एक दूसरे से काफी ज्यादा ऊंचे दिख रहे थे और हरे भरे भी दिख रहे थे। जंगल के अंदर जाने के लिए एक छोटा सा रास्ता था। फिर हम सारे बच्चे और सर जंगल में चले गए। जब हम जंगल के अंदर चले गए तो जंगल इतना घना था कि बड़ी मुश्किल से हम तक सूरज की धूप आ रही थी। फिर एक जगह पर जाकर सर हमें बोले, अरे सारे बच्चे सुनो, अब हम जल्दी से टेंट बना लेते हैं। तो हमने दिन भर में सारे बच्चे और सर की मदद से 5 टेंट बना लिए। सबने दिन भर बहुत ज्यादा मेहनत की थी। फिर रात के 9 बजे हम खाना खाकर अपना अपना गर्म जैकेट पहनकर टेंट के बाहर आग लगाकर सारे बच्चे और सर उस आग के पास बैठे थे और फिर काफी ज्यादा मौज मस्ती कर रहे थे। मौज मस्ती करते करते अब रात के 11 बज चुके थे। फिर हमारे सर हमें सोने को बोले, तो हम सब बच्चे और सर टेंट में जाकर सो गए। सुबह हुई, हमें नाश्ता करना था, तो जंगल के 500 मीटर की दूरी पर एक छोटा सा होटल था, जहां पर नाश्ता और खाना दोनों भी मिलता था। वहां पर जाकर हम सब ने नाश्ता किया और जब हमारे सर उस होटल के मालिक को पैसे देने गए तो उस होटल के मालिक ने हमारे सर से पूछा, सर जी आप कहां पर ठहरे हो? तो हमारे सर ने उस होटल मालिक को जंगल के बारे में बताया। तो उस होटल मालिक का चेहरा मुझे थोड़ा डरा हुआ दिखाई दिया।
तभी जल्दी से सर ने उसे पैसे दिए और हमारे पास वापस आए। फिर हम वापस जंगल में पहुंच गए और हम जंगल घूमने लगे। हमने वहां पर अच्छी खासी जानकारी ली और जानकारी लेते लेते कब शाम हो गई हमें पता ही नहीं चला। ऐसे ही 2 दिन बीते। तीसरे दिन फिर से हमने सारी जानकारी ले ली और शाम होने के बाद हम सब लोग अपने अपने टेंट में आ गए और जल्दी से सो गए, क्योंकि कल सुबह हमें हमारे गांव के लिए भी निकलना था। हम सोए हुए थे, लेकिन कुछ ही देर में मुझे बाथरूम आई तो मैंने मेरे दोस्त नंदू और प्रभात को उठाया और बाहर चलने को बोला। लेकिन बाहर बहुत ज्यादा ठंड पड़ी थी और मेरे दोस्तों की आंखों पर नींद भी काफी ज्यादा थी। उस वजह से वो मुझे मना कर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें बहुत ज्यादा मनाने पर वो मेरी बात मान गए। जब मैंने घड़ी में देखा तो उस वक्त रात के 1:30 बज चुके थे। अब हम तीनों टेंट के बाहर आए। बाहर काफी ज्यादा ठंड थी, लेकिन हम तीनों ने भी अपने अपने गर्म जैकेट पहने हुए थे। अब हम तीनों भी हमारे टेंट से थोड़ा सा दूर आए थे, लगभग 50 कदम। फिर नंदू और प्रभात एक जगह पर रुक गए और मैं उनसे थोड़ा सा दूर बाथरूम के लिए चला गया। फिर मैंने बाथरूम की और मैं वापस आने लगा, लेकिन तभी मेरी नजर एक बड़े से पेड़ के पास गई। वो पेड़ मेरे से लगभग 5 या 7 कदम की दूरी पर था, जहां पर 30 या 32 साल का एक आदमी खड़ा था और उस घने अंधेरे में उस आदमी की आंखें काफी ज्यादा चमक रही थी। उस आदमी के सर से काफी ज्यादा खून आ रहा था। फिर मैंने उस आदमी को और ज्यादा गौर से देखा तो वो आदमी अब मेरी तरफ कुछ लंगड़ाते हुए आ रहा था। जब वो पेड़ के नीचे से थोड़ा सा आगे आया तो चांद की थोड़ी सी रोशनी उस पर गिर रही थी और उस रोशनी में अब वो काफी ज्यादा डरावना दिख रहा था। उसने एक शर्ट और एक पैंट पहनी थी, लेकिन उसकी शर्ट पूरी तरह से खून से लथपथ लाल दिख रही थी और उसके पेट से काफी ज्यादा खून आ रहा था, मानो उसकी पेट में कुछ घुस गया हो। उस आदमी ने अपने पेट के अंदर घुसा हुआ खंजर निकाला। जब मैंने ये सब देखा तो मैं काफी तेजी से भागते हुए मेरे दोस्तों के पास आया और उन्हें भी भागने को बोला। अब मेरे दोस्त भी मेरे साथ भागने लगे और भागते हुए जल्दी से हम सर के टेंट के पास आए और हम सर को काफी जोर से आवाज दे रहे थे। तो सर भी काफी तेजी से बाहर आए और हमें पूछने लगे, अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो इतना? तब मैंने सर को सारी बात बताई तो सर हमें बोले, अच्छा ये बात है, चलो हम वहां जाकर देखते हैं। तो फिर सर और हम तीनों भी उस जगह पर गए जहां पर हमने उस आदमी को देखा था, लेकिन अब वहां पर कोई भी नहीं था। तो सर मुझे बोले, अरे यहां पर तो कोई भी नहीं है, तुमने शायद नींद में सपना देखा होगा, चलो अब यहां से। तो मैं सर को समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन सर ने मुझे चुप बैठने को बोला और फिर हम वहां से चलते हुए अपने अपने टेंट में आ गए। मेरे दोस्त जल्दी से सो गए, लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। ऐसे ही सुबह हुई। फिर हम लोग नाश्ता करने उस होटल गए। नाश्ता करने के बाद हम लोग वापस आ रहे थे, लेकिन मैं उस होटल मालिक के पास गया और उन्हें रात की बात बताई। तो वो चाचा जी मुझे बोले, बेटा कल रात तुमने जिसे देखा था वो योगेश था। उसने 1 साल पहले उस जंगल में जाकर अपने आप को एक खंजर से खत्म किया। वो हमारे ही होटल पर आता था, लेकिन वो बहुत परेशान सा रहता था क्योंकि उसके हाथ से एक नौकरी चली गई थी। हम लोगों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि योगेश तुम दूसरी नौकरी कर सकते हो, लेकिन
वो मानने को तैयार ही नहीं था और कुछ दिन बाद उसने अपने आप को उस जंगल में जाकर खत्म कर दिया। बेटा, तब से योगेश उसी जंगल में भटक रहा है। उस चाचा जी की बातें सुनकर मैं वहां से निकल गया और जल्दी से भागते हुए हमारे बच्चों में शामिल हुआ। थोड़ी देर में हम निकलने वाले थे। हम सब ने हमारा पूरा सामान बस में रख दिया और सारी तैयारी करके हम सारे बच्चे और सर बस में बैठ गए और हम वहां से निकल रहे थे। मैं मेरे दोस्तों के साथ अभी भी खिड़की के पास ही बैठा था। जब बस चल रही थी तब मैंने एक बार उस जगह पर देखा जिस जगह कल रात वो आदमी मुझे दिखा था। तब वो आदमी उसी पेड़ के नीचे खड़ा होकर मेरी तरफ देखकर कुछ अजीब तरह से हंस रहा था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे कल रात ठीक 10 बजे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।